20 साल से नौकर। एक सेठ के घर एक आदमी, उसने एक दिन सेठ जी से कहा कि सेठ जी 20 साल से तुम्हारी नौकरी कर रहा हूं, दुख इस बात का है कि तुम्हारा विश्वास अभी भी मुझ पर। हकीकत है, विश्वास बहुत कठिन होता है। देवरानी का जेठानी पे विश्वास नहीं है और जेठानी का देवरानी पर विश्वास नहीं है। यदि सास और जेठानी एक साथ कहीं बात कर रही है और तुम्हारी तरफ उन्होंने देख लिया, देवरानी कहेगी ये सब मेरी ही बातें हो रही। विश्वास किसी का किसी पर नहीं है। नौकर ने कहा कि सेठ जी 20 साल में भी मैं आपका विश्वास नहीं जीत पाया। सेठ भी कौन, अपने विद्या प्रकाश दीवान। क्या किया उन्होंने? बोले कैसे नहीं जीता विश्वास? सब तो जीत लिया, फ्लैट दे दिया, चाबी दे दी, तिजोरी दे दी, चाबी दे दी, और तू कह रहा विश्वास नहीं? मुझे तो बहुत विश्वास है तुझ पर। उसने कहा सेठ जी चाबी का गुच्छा तो दे दिया मगर तिजोरी तो खुलती नहीं। ये चाबी इस तिजोरी की नहीं है। ध्यान सोचना, आपको विचार करना है। चाबियां तो दे दी लेकिन खुलती तो एक भी चाबी से नहीं है। विचार करिए, ना सेठ को नौकर पे विश्वास। और एक बात याद रख, नौकर जब तुझे चाबियां दे दी तो तू खोलने का प्रयास क्यों करता है? इसका मतलब तुझे भी तिजोरी पर विश्वास नहीं। रंचक दगा महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। ध्यान, कितना छल है हमारे अंदर। किसी का किसी पर कोई विश्वास नहीं रहता है। क्यों नहीं रह गया? छल है ना, माया है ना। विचार करना। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे। लोग आके नमोस्तु कहते हैं, चरणों में पूरा माथा रगड़ जाते हैं, इतना समर्पण दिखाते, इतना समर्पण। मैं कहता हूं सब दिखावा है, कुछ नहीं रखा इसमें। इतना माथा रगड़ेंगे पूरा पसीना मेरे पैर में लगा जाएंगे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले नमोस्तु कर रहे, हम आपके लिए समर्पित हैं, हम आपको जान भी दे सकते हैं। एक आदमी था बैयावृत्ति में रोज आता था, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर संभल जाए। एक बार संजू पाटनी मेरे पैर पोंछ रहा था, रगड़ रहा था नींबू से और नैपकिन से जोर जोर से। बाजू में एक आदमी बैठा था, बोले गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। मैंने कहा एक काम कर संजू पाटनी, जितनी धूल है दे दे, दे दे इसको, ले जाए अपने घर में है? तो मैंने बोले ले जा। मैंने बोले ये क्या करूंगा? मैंने कहा गा क्या रहा था, बोल क्या रहा था? और एक आया, बोले महाराज मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, रोज सुनता, मेरा भी माथा खा गया। मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपके चरणों की धूल। एक बार मेरा कमरा भरा हुआ था, मैंने कहा बोल क्या बोल रहा है? बोले मैं आपके चरणों की धूल हूं। मैंने कहा इतने साल में मैंने भी तुझे इसी लायक समझा है, इससे ज्यादा तू कुछ और भी। अरे उसने कहा महाराज कैसा बोलते हो? अरे मैंने कहा तू बोल रहा है तो चल रहा है, और मैंने बोल दिया। रंचक दगा बहुत दुखदानी। सोचिए आदमी कहता क्या है और होता क्या है। मैंने कहा चरणों की धूल चंदन गुलाल बनती है, ये पोंछ पांच के ले जा, है ऐसा चंदन इसी का तिलक करना बैठ करके। बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा बोल क्यों रहा है? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो। इसको ही छल बोला जाता है, ध्यान रखना। सोचना है आपको। आदमी कहता मेरे कमरे में कुछ होता है, कमरे के बाहर उसकी भाषा कुछ और हो जाया करती है। कमरे में तो कहता महाराज धन्य है, बहुत अच्छे, आप जैसे महाराज नहीं मिलेंगे। बाहर जाएगा अच्छा महाराज को ऐसा करना चाहिए। दत्त तेरे की, कहता कुछ और करता कुछ है। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। जो जितना ज्यादा झुक रहा है ना उससे सावधान रहना, ध्यान रखना, बहुत सावधान रहना। 25 साल की साधना में इतना तो हमें आ ही गया है। लोग कुंडलियां पढ़ते हैं, हम चेहरे पढ़ लिया करते हैं, ध्यान रखना। हम चेहरे पढ़ के बता देते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इतना भी एक्सपीरियंस नहीं।
तो फिर महाराज बनने से फायदा क्या है, ध्यान रखना। लेकिन हम भी इतने होशियार हैं कि तुम्हारे सामने भोले ही बने रहते हैं, ध्यान रखना। जानते तो जन्नत की हकीकत, ध्यान रखना, जन्नत की हकीकत सबको मालूम है। हकीकत क्या हुआ करती कौन नहीं जानता। एक बात याद रखना, किसी के पास हमारे शब्द पहुंचे या ना पहुंचे, हमारी भावनाएं पहुंच जाया करती हैं। ज्यादा समय नहीं लगता है आदमी को पढ़ने में। क्या बोल रहे, क्या कर रहे, क्या है, ध्यान रखना। किसी का मौन हो जाना, किसी का मंद मंद मुस्काना, किसी का मौन हो जाना, किसी का मंद मंद मुस्काना, लिए हैं राज अपने में, निगाहों में न बह जाना, ध्यान रखना। सच कहता हूं ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच कहता हूं ये चेहरे बहुत भोले हैं, हकीकत में बारूद के गोले हैं, ये चेहरे बहुत ही भोले भोले चेहरे, ध्यान रखना। चेहरा भोला, जुबान कटार सी, ध्यान रखना। रंचक दगा बहुत दुखदानी, इतना तो समझ में आ ही जाता है। कोशिश मत करो, नकली नकली रहेगा और असली असली रहेगा। लाख कोशिश कर लो, जो है वो वही रहता है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, इंसान को पहचानना सीखिए। इंसान को नहीं पहचाने, जिंदगी में पग पग पे दगे मिलेंगे, धोखे मिलेंगे। जो तुम चाहते हो वो पहुंचता है, जो तुम बोलते हो वो कान तक ही जाता है। एक बुढ़िया थी, जंगल से निकल रही थी, सांझ होने को थी, एक घुड़सवार निकला। बुढ़िया ने कहा, ओ भाई, एक तो मेरा बुढ़ापा, दूसरे ये पोटली, तू मुझे घोड़े पे बिठा के उधर ले जाएगा? उसने कहा, चल हट बुढ़िया, तुझे कौन बिठाएगा। आगे बढ़ गया। बुढ़िया कुछ ना बोली, तेरी मर्जी। घोड़े वाले के मन में थोड़ी देर बाद विचार आया कि यार जंगल है, बुढ़िया है, पोटली है, जरूर पोटली में दाल में कुछ काला नहीं, पूरे ही काला है। चलो बुढ़िया को बिठा लेंगे, धक्के मार देंगे, पोटली उठाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लौट के आया, अम्मा जी। बुढ़िया ने कहा, बोल। बोले, चलो बैठो, मुझे दया आ गई तुम पर। आगे जाने के बाद इस जंगल में तुम अकेली कैसे रहोगी, चलो घोड़े पे बैठो और चलो। बुढ़िया ने कहा, नहीं जाना। बोले, नहीं जाना? देखना कितनी रात घिर रही है, सांझ होने वाली है, तो मैं तुझे उधर छोड़ देता हूं। बुढ़िया ने कहा, मुझे अब जाना ही नहीं है। बोले, मतलब क्या, किसी ने कुछ कह दिया क्या? बुढ़िया ने कहा, जिसने तुझे कह दिया उसी ने मुझे कह दिया। तेरे मन में जिसने बेईमानी डाल दी, उसी ने मेरे मन में सतर्कता डाल दी। ध्यान रखना, भावनाएं पहुंच जाती हैं। जिसने तुझे वापिस भेजा है उसी ने मुझे कह दिया, मत देना, अब वो बेईमान हो गया है। ध्यान रखना, भावनाएं बहुत जल्दी पहुंचती हैं। ध्यान रखो, शब्द कैसे भी हो, एक बात याद रखना, दुनिया शब्द देखती है, ईश्वर भावनाएं देखा करता है।